हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी टेक्स के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इतना ज़रूरी है क्योंकि जीएसटी में सबसे ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से प्यार होता है, इसलिए लोग इसे काफ़ी नाम से पुकारते हैं। कोई इसे क्रेडिट कहता है तो कोई इसे आईटीसी, तो कोई इसे बस इनपुट ही बोल देता है। पर जीएसटी की सबसे प्यारी चीज़ का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर वो कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी प्यारी होती है वह उतना ही ज़्यादा दर्द भी देती है। ठीक उसी तरह आईटीसी भी जीएसटी की सबसे प्यारी लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द देने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग जीएसटी फाइल करते समय आईटीसी तो ले लेते हैं लेकिन गलत आईटीसी लेने की वजह से नोटिस पर नोटिस आने लगते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आईटीसी कब और किन शर्तों पर लिया जा सकता है, किन चीज़ों पर आईटीसी नहीं लेना चाहिए, आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या है, आईटीसी को कब रिवर्स करना पड़ता है और आईटीसी लेने से पहले जीएसटीआर 2B का मिलान क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापारी अपने व्यापार से जुड़ी खरीद पर दिए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर वसूले गए जीएसटी से घटा सकता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो जो जीएसटी आपने खरीद पर दिया है उसे आप अपनी बिक्री पर वसूले गए जीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको और अच्छे से जानें तो जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई सामान या सर्विस लेते हो तो आपको सप्लायर सेलर को उस प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत के साथ जीएसटी अमाउंट भी देना पड़ता है। इसी को जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक मोबाइल की दुकान है। आपने एक मोबाइल किसी डीलर से खरीदा जिसकी कीमत थी 11,800, जिसमें 10,000 रुपये मोबाइल की कीमत और 18% जीएसटी जो कि हुई 1,800 रुपये। अब आपने वही मोबाइल ग्राहक को बेचा 13,000 रुपये का, जिसमें मोबाइल की कीमत 11,017 रुपये और जीएसटी 1,983 का हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने मोबाइल खरीदा था डीलर से, उस समय डीलर को 1,800 रुपये जीएसटी के तौर पर दिए थे। फिर आपने मोबाइल बेचकर जीएसटी ग्राहक से वसूला 1,983 का, तो दोनों के बीच का अंतर हुआ 183 रुपये का। यानी सरकार को अब आप सिर्फ 183 रुपये ही देंगे, क्योंकि 1,800 रुपये तो आप पहले ही चुका चुके हैं। जीएसटी में इसी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। मुझे लगता है आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अपने अगले सवाल पर चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आईटीसी लेने की शर्त क्या है, यानी आईटीसी आप कब क्लेम कर सकते हैं। तो आप आईटीसी तभी ले सकते हैं जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस हो, आपको गुड्स या सर्विस रिसीव हो चुकी हो, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी हो, इनवॉइस जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, आपने जीएसटीआर 3B फाइल की हो और आपने सप्लायर को पेमेंट भी 180 दिन के अंदर दे दी हो। तो बस यही वह शर्तें हैं जिनको पूरा होने के बाद आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हुई तो देर सवेर नोटिस आना तय है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि किन किन चीज़ों पर आईटीसी नहीं लेना चाहिए, या यूं कहूं कि जीएसटी में ब्लॉक आइटम्स कौन कौन से हैं। यही वह जगह है जहां सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं और सबसे ज़्यादा नोटिस आते हैं, क्योंकि रिटर्न फाइल करते समय अक्सर लोग ऐसे आइटम का आईटीसी ले लेते हैं जिनका आईटीसी नहीं लेना चाहिए, जिसके कारण नोटिस आते हैं, रिकवरी होती है विद पेनल्टी विद इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये वो लिस्ट है जिसमें आपको आईटीसी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसमें पहला आइटम है पर्सनल यूज आइटम। माना कि आपने एक एसी लिया, उसको आपने अपने ऑफिस की जगह अपने घर में लगा लिया और उसका इनपुट भी ले लिया। दूसरा है अजम्प्ट सप्लाई। तीसरा है फूड एंड बेवरेजेस। माना अपने ऑफिस के जीएसटी नंबर पे आपने चाय नाश्ता मंगाया, उस पे जीएसटी अमाउंट जो पे किया था उसका क्रेडिट भी ले लिया। तीसरा है क्लब मेंबरशिप। अगर आपने अपने बिजनेस के नाम पर क्लब मेंबरशिप या जिम की फीस दी है, उस पे जो जीएसटी चुकाया है आपने उसका भी इनपुट ले लिया। फिर आता है मोटर व्हीकल। इसमें मान लो आपने बिजनेस के लिए एक कार खरीदी और जीएसटी भी दिया। नॉर्मली मोटर व्हीकल पर आईटीसी नहीं मिलता है जब तक आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग स्कूल या व्हीकल रेंटल का ना हो। इसमें लास्ट पर है व्हीकल ऑन रेंट या ऑन लीज। पर यह बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें 5%, 12% और 18% जीएसटी लगते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आने वाले आरसीएम वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट क्या होती है।
बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि आईटीसी लेने की भी एक डेडलाइन होती है और वो होती है इनवॉइस वाली फाइनेंशियल ईयर के अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक या एनुअल रिटर्न फाइल करने तक, जो पहले हो जाए, बस यही आईटीसी क्लेम करने की आखिरी तारीख होती है। इसके बाद जानते हैं कि आईटीसी को कब रिवर्स करना पड़ता है। कभी कभी आईटीसी लेने के बाद उसे वापस भी करना पड़ता है, जैसा कि सेलर को पेमेंट 180 दिन में नहीं दे पाए या गुड्स पर्सनल यूज में ले लिया, तो इन कंडीशन में आईटीसी को रिवर्स करना पड़ता है। तो अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल पर, जो है कि क्यों जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने से पहले जीएसटीआर 2B की मैचिंग जरूरी होती है। तो दोस्तों, जीएसटी में जो भी नोटिस आते हैं उनमें यह भी सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जीएसटी के नियम 36 के अनुसार आप केवल वही आईटीसी ले सकते हैं जो जीएसटीआर 2B में दिखाई दे रहा है। अगर कोई बिल जीएसटीआर 2B में नहीं है तो उस पर आईटीसी लेना जोखिम भरा होगा और आपको करना भी नहीं चाहिए, वरना एक ना एक दिन आपके पास एक्सेस आईटीसी क्लेम करने का नोटिस आना तय है। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आईटीसी की क्लेम की गई अमाउंट तो रिकवर करेगा ही करेगा, साथ में पेनल्टी और बैक डेट से ब्याज भी वसूल करेगा। फिर चाहे आपके पास सेलर का टैक्स इनवॉइस क्यों ना हो या आपने पेमेंट भी 180 दिन के अंदर क्यों ना कर दी हो, या गुड्स या सर्विस भी आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल क्यों ना किए हो, फिर भी आपको आईटीसी नहीं लेना चाहिए। मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इसको इसी में समझाने बैठा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ टैक्स इनवॉइस होना आईटीसी लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जीएसटी में आईटीसी का एक पूरा फ्रेमवर्क है, जो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16, जो यह बताता है कि आईटीसी क्या है और उसके बेसिक नियम क्या हैं। सेक्शन 17 जो बताता है कि किन किन चीजों पर आईटीसी लेना चाहिए और किन पर नहीं लेना चाहिए। और आखिर में रूल 36 जो बताता है कि आईटीसी क्लेम करने की शर्तें क्या क्या हैं के अंतर्गत तय किया गया है। इसलिए सिर्फ इनवॉइस होने के आधार पर आईटीसी लेना रिस्क भरा फैसला हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आईटीसी ब्लॉक ना हो, आपको जीएसटी में नोटिस ना आए, आपका पैसा जीएसटी में ना फंसे और आप अननेसेसरी टेंशन से बचे रहें, तो आईटीसी से जुड़े नियमों को ठीक से समझना और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी आईटीसी से जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।